नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ बाविन सर। साहस इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए महा रिवीजन सीरीज प्लान की हुई है, जिसमें हम आप लोगों को सभी सब्जेक्ट के सभी यूनिट के एक्सीलेंट रिवीजन सेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हर एक सेशन में एक पूरे यूनिट के सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में और अच्छे से रिवाइज करवाए जाएंगे, जिससे कि आपको उस यूनिट के बारे में सारी चीजें क्लियर हो और एग्जाम के अंदर अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस देके एक्सीलेंट रिजल्ट स्कोर कर सको। और आज के इस सेशन के अंदर हम लोग हमारे एसवाई बीकॉम के ईएसबीएम सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 2 जो है, उसमें क्रिएटिविटी का जो चैप्टर है उसका पूरा रिवीजन करने वाले हैं। तो आप सब लोग अपने साथ हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट रखें और मैं जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करवा रहा हूं वो आप लोग भी हाईलाइट करें। इसके बाद इसको अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए मैं आपको ये पूरा जो समरी नोट वाला पैम्पलेट अलग से मैंने बनाया हुआ है वो साथ स्मार्ट स्टडीज ऐप पे प्रोवाइड कर ही दूंगा, जिसमें सिर्फ 3 पेज के अंदर आपका पूरा ये यूनिट का जो चैप्टर है वो अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, जिससे कि आपको एग्जाम के अगले दिन में पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए, तो सबसे पहला जो अपना टॉपिक है, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है बट हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, तो इसको भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में ही रखेंगे, जो कि है व्हाट इज क्रिएटिविटी एंड डिस्कस द क्रिएटिविटी इज अ प्री रिक्विजिट टू इनोवेशन। प्री रिक्विजिट का मतलब होता है पूर्व शर्त, मतलब अगर आपको इनोवेशन करना है तो इसके लिए आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी ही चाहिए, या तो फिर हम इसे क्रिएटिव प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको क्रिएटिविटी की डेफिनेशन पता होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये क्रिएटिविटी क्या है। तो देखिए, क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी मतलब क्षमता, कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। मेन वर्ड्स ये है बीइंग, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, बीइंग समथिंग न्यू इनटू द एग्जिस्टेंस। बीइंग या ब्रिंगिंग भी लिख सकते हो, समथिंग न्यू इनटू एग्जिस्टेंस, while innovation is the process of doing new thing। देखो क्या बोला है, इनोवेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ डूइंग न्यू थिंग, जबकि क्रिएटिविटी क्या है, क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब एक व्यक्ति की क्षमता, टू बीइंग और ब्रिंगिंग समथिंग न्यू इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब कुछ नई चीज अस्तित्वમાં લાવવાની, કોઈ નવી વસ્તુ અસ્તિત્વમાં લાવવાની વ્યક્તિની જે ક્ષમતા છે એને ક્રિએટિવિટી કહેવાશે। मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पे भाविन सर जो है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन रिवीजन सेशन प्लान करना चाहते हैं, जिससे कि कोई भी लेवल का स्टूडेंट हो वो बहुत आराम से और अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। तो मैं इसके लिए आप लोगों के सामने ये बहुत ही बेहतरीन यूनिक हाईटेक सेशन लेके आया हूं। तो ये समथिंग न्यू जो मैं आपके लिए लेके आया हूं, ये हो गई मेरी क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी इज एन एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू ब्रिंग समथिंग न्यू इनटू एग्जिस्टेंस। ये मेन डेफिनेशन है, एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू ब्रिंग समथिंग न्यू इनटू एग्जिस्टेंस। मन में बोलना है दोस्तों, मैं जैसे जैसे रिवाइज करवा रहा हूं आप भी मेरे साथ रिपीट करोगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन भी करोगे, तभी जाके आपको एग्जाम में टेरिफिक बेनिफिट मिलेगा। अभी ये जो क्रिएटिविटी का प्रोसेस है दोस्तों, ये 5 स्टेजेस में डिवाइडेड है। याद रखना है प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी 5 पॉइंट्स। तो ये 5 पॉइंट आपको याद रहने चाहिए, जिसमें सबसे पहला है आइडिया जर्मिनेशन या आइडिया जनरेशन, मतलब સૌથી પહેલા મગજમાં એક આઈડિયાનો ઉદ્ભવ થશે। देन प्रिपरेशन, पहला आइडिया जनरेशन, सेकंड प्रिपरेशन, थर्ड इनक्यूबेशन, पहला आइडिया जनरेशन, सेकंड प्रिपरेशन, थर्ड इंक्यूबेशन, फोर्थ इल्यूमिनेशन। क्या है इल्यूमिनेशन? 4 पॉइंट हुए, सबसे पहले आइडिया जनरेशन, सेकंड प्रिपरेशन, थर्ड इंक्यूबेशन एंड इल्यूमिनेशन, दोनों याद रह जाएंगे साथ में। एंड लास्ट इज वेरिफिकेशन। कौन से 5 स्टेजेस है क्रिएटिविटी के? पहला आइडिया जर्मिनेशन या आइडिया जनरेशन, प्रिपरेशन, देन 2 आई वाले, एक इंक्यूबेशन एंड इल्यूमिनेशन, एंड फिफ्थ इज वेरिफिकेशन। तो चलिए 5 पॉइंट अच्छे से याद करके 2 से 3 बार पॉइंट पे नोटबुक में लिख दीजिए। 4-5 बार
बोलिए और 2-3 बार लिख दीजिए। क्या है आइडिया या प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी का? आइडिया जनरेशन, उसके बाद सेकंड प्रिपरेशन, थर्ड इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन एंड वेरिफिकेशन। याद करके लिख दीजिए। चलिए, अगर आपने इसको 4-5 बार बोल के 2 बार लिख दिया है, ये जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर पॉइंट याद रहेंगे तो उसके अंदर की चीजें आप लिख पाओगे। अगर पॉइंट ही याद नहीं रहेंगे तो आप अंदर कैसे लिख पाओगे? तो ये पॉइंट प्रिपेयर करने बहुत जरूरी है। चलिए, अब इसके अंदर क्या आएगा? तो सबसे पहले आइडिया जर्मिनेशन या आइडिया जनरेशन इज द सीडिंग प्रोसेस वेर आइडिया गेट्स प्लांटेड इनटू द माइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर। ये मेन वर्ड है। मतलब जब हम આપણે ખેતી કરવી છે તો ખેતી માટે આપણે શું કરીએ છીએ? જમીનમાં बीज रोपिए છે ને, मतलब हमको जमीन के अंदर सीड्स डालने पड़ते हैं, तभी तो जाके उसमें से प्लांट और ट्री बनता है। उसी तरह से अगर अपने को एक बिजनेस बनाना है तो इसके लिए अपनारे दिमाग में आइडिया का सीडिंग होना चाहिए। अगर आइडिया डालेंगे और उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा तभी तो उसमें से एक बड़े बिजनेस का ट्री पैदा होगा। तो सबसे पहला क्या है? आइडिया जर्मिनेशन इज लाइक द सीडिंग प्रोसेस, जहां पे क्या होता है? आइडियाज गेट प्लांटेड इनटू द माइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड दिस आइडिया जर्मिनेशन स्टार्ट्स। ये आइडिया जर्मिनेशन यानी कि आइडिया जनरेशन कब स्टार्ट होता है? वेयर एंटरप्रेन्योर इज वेरी इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। देखो, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो ना, तभी आपके दिमाग में उसके रिगार्डिंग आइडिया आएगा। मतलब मैं एक टीचर हूं और मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, मतलब रात को 2 बजे 4 बजे या सुबह के 5-6 बजे हो, मैं स्टूडेंट्स को बेहतरीन लेवल का एजुकेशन देने के लिए हमेशा सोचता रहता हूं। तो ये जब से मैं इंटरेस्टेड रहता हूं पर्टिकुलर फील्ड में या पर्टिकुलर वर्क में, लाइक एजुकेशन, तो मेरे माइंड में नए नए आइडियाज आएंगे कि यार मैं कैसे स्टूडेंट्स को और बेहतरीन एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूं, कैसे स्टूडेंट के पढ़ाई का खर्चा मैं कम कर सकूं, कैसे उनका रिजल्ट बढ़ा सकूं, कैसे उनके दिमाग का जो टेंशन है वो कम कर सकूं। तो वो मैं तभी कर सकता हूं जब एंटरप्रेन्योर इज इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर फील्ड और सब्जेक्ट एंड सेकंड ही इज वेरी क्यूरियस टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। वो काफी क्यूरियस होना चाहिए कि जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं जानता हूं कि स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आती है पढ़ाई का प्रेशर बढ़ता है, याद नहीं रहता है, क्या चीजें पढ़े क्या चीजें इग्नोर करे इसका टेंशन होता है, कैसे लिखना है। तो मैं पता है कि एज अ स्टूडेंट मुझे भी अगर ये सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं तो मैं कैसे इसका सॉल्यूशन दूं। तो भाई चलो मैं स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक लिस्ट लेके आता हूं। चलो वो लिस्ट मैंने दे दिया, बट स्टूडेंट्स को पढ़ने का एक टेंशन रहता है, याद नहीं रहता है, फिर वो रट्टेबाजी करते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसके पूरे सेशंस प्रोवाइड करूंगा। तो उसके सारे के सारे सेशन स्मार्ट स्टडीज ऐप पर है। बट दूसरा एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कि स्टूडेंट एग्जाम के अगले दिनों में ये सभी क्वेश्चन के डिटेल सेशंस कैसे देख पाएंगे। तो ठीक है, मैं उनके लिए महा रिवीजन सेशन अरेंज करूंगा, जिससे कि वो कहीं भी कभी भी सिर्फ 1-1.5 घंटा देके अपना पूरा यूनिट प्रिपेयर कर सके, कैसे पेपर लिखना है वो उनको पता चले। और ये पूरे पैम्पलेट जो समरी नोट्स है उसका पैम्पलेट भी मैं उनको प्रोवाइड कर दूं कि एग्जाम के अगले दिन उनको ये एक यूनिट के लिए सिर्फ 3 पेज पढ़ने पड़े। तो ये आपके जो प्रॉब्लम्स है वो मैं समझता हूं और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मैं इंटरेस्टेड होऊंगा, तभी मेरे माइंड में ऐसे नए नए आइडिया आएंगे कि कैसे मैं स्टूडेंट का एजुकेशन और अच्छा, टेंशन फ्री, लेस एक्सपेंसिव कर सकूं। अगर मुझे इसमें पढ़ी ही नहीं है, मैंने पढ़ा दिया स्टूडेंट का प्रॉब्लम है उनको उनके हिसाब से करने दो, मैंने तो सिलेबस खत्म कर दिया ना, तो मेरे माइंड में ऐसे क्रिएटिव आइडियाज नहीं आएंगे। तो आइडिया जर्मिनेशन के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है। पहला, एक एंटरप्रेन्योर उसके अंदर वेरी मच इंटरेस्टेड, तो ये इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एंड दूसरा क्यूरियस, क्यूरियस मतलब उत्सुक, टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, ये 2 हाईलाइट किए हुए सेंटेंसेस जो है ये वाला और ये वाला, ये आपको जरूर से लिखना है। देन सेकंड, प्रिपरेशन। अभी देखो मेरे माइंड में आइडिया आ गया, इसका मतलब ये कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा नहीं, मुझे उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मुझे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारी चीजों को स्टडी करके निकालने पड़ेंगे, उसकी समरी नोट्स बनानी पड़ेगी, ये सेशंस मुझे प्लान करने पड़ेंगे, टेक्नीशियन टीम को बिठाना पड़ेगा, तो प्रिपरेशन भी तो करनी पड़ेगी। तो सेकंड इज द प्रिपरेशन। तो याद रखना है, दिस इज द सेकंड स्टेज। हियर एन एंटरप्रेन्योर क्या करता है? कॉन्सेंट्रेट हिज फोकस टू ब्रिंग द आइडिया टू लाइफ। मैंने जो सोचा था कि स्टूडेंट को बेहतरीन सेशन प्रोवाइड करने हैं, समरी नोट्स देनी है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? फोकस करूंगा, कॉन्सेंट्रेट करूंगा कि जो मेरा आइडिया था वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो ये सेकंड स्टेज है वेयर एंटरप्रेन्योर ट्राइज और कॉन्सेंट्रेट ऑन फोकस टू ब्रिंग हिज आइडिया इनटू रियलिटी।
सो ही ट्राइज टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने कहा कि मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालूंगा, उसकी समरी नोट्स प्रिपेयर करूंगा, मतलब मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा और सारी की सारी एफर्ट्स और एनर्जी दूंगा टू फाइंड आउट दी वेज, कि मैं कैसे मेरे ये जो थॉट्स है, आइडियाज है, उसको रियल में कन्वर्ट कर सकूं। मतलब प्रिपरेशन करनी है कि मुझे सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन का मुझे रियलिटी में एक्सपोजर मिल सके, इसके लिए तैयारी करनी है। तो पहला आइडिया जर्मिनेशन, मतलब एंटरप्रेन्योर के माइंड में आइडिया आता है, वो दो कंडीशन में आता है। फिर ये आइडिया को रियल लाइफ में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, जिसमें मेन चीज है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। देन थर्ड इज इनक्यूबेशन। इनक्यूबेशन का मतलब क्या होता है? अलाउिंग आइडिया टू ग्रो विदाउट एनी इंटेंशनल एफर्ट्स। इनक्यूबेशन का मतलब है मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि अच्छा एजुकेशन देना है, अब इसके बारे में आपके मन में जो भी आता है ना वो सोचो, जो भी मतलब सही गलत घटिया वाहियात अच्छा सोचो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं सोचना है। मतलब मैं ऐसा नहीं सोचूंगा कि नहीं मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे क्लासरूम में आने वाले स्टूडेंट को ही पढ़ाऊंगा, उनको ही सेशन दूंगा, ऐसा नहीं। मैं हर एक लेवल के स्टूडेंट को कैसे अच्छा एजुकेशन दे सकता हूं वो सोचूंगा। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, अपने हिसाब से मेरे दिमाग को फ्री में घूमने दो, ढूंढने दो। तो इसको बोलते हैं इनक्यूबेशन। मतलब कोई बैरियर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, माइंड तू भाई सोच, तेरे को जैसा सोचना है वैसा सोच, बस टास्क क्या है? स्टूडेंट को अच्छा एजुकेशन देना। इसके बारे में अब मेरे दिमाग को जो सोचना है वो मैं सोचने दूंगा विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, तो इसको कहते हैं इनक्यूबेशन। सो ये कहां पे होता है? सबकॉन्शियस माइंड में। जब सब मैं जहीं भी बैठा हूं, फ्री में हूं, यार बच्चों के लिए ये कर देता हूं, यार बच्चों के लिए वो कर देता हूं, मैं यहां पे आपके सामने बैठा भी हूं, बट मेरे दिमाग में वही चलता रहेगा कि कैसे मैं स्टूडेंट का बेहतरीन एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता हूं, कैसे उनका टेंशन कम कर सकता हूं, कैसे उनका रिजल्ट बढ़ाऊंगा। तो मेन वर्ड ये याद रखना है कि सबकॉन्शियस माइंड में ये चल रहा है। और बाद में क्या होगा? दिस आइडिया स्टेज विथ हिम in his subconscious mind and it flows freely without any limitation। अब मेरे माइंड में कंटिन्यूअसली ये सबकॉन्शियस माइंड में अर्ध जागृत मगज में आ चाल्या करतु हशे तो ऑटोमेटिक मने रस्ता मळवा माळशे और बाद में क्या होगा? लेटर ऑन कॉन्शियस माइंड टेक्स ओवर द आइडिया। अब बाद में जो मैं बार बार सोचता रहता था, स्टूडेंट का टेंशन कम करना है, स्टूडेंट का रिजल्ट बढ़ाना है, प्रिपरेशन बेहतरीन करनी है, पूरा दिन रात मैं आप लोगों के लिए सोच रहा था, तो अब मेरा एक्टिव माइंड इसके बारे में एक्शन लेगा। तो इंक्यूबेशन में मेन चीज क्या होती है कि आइडिया को बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के घूमने देने का सबकॉन्शियस माइंड इसके बारे में कंटिन्यूअसली सोचता रहेगा और बाद में कॉन्शियस माइंड उसको टेक ओवर कर लेगा। ये इस पॉइंट के अंदर मेन आना चाहिए। देन फोर्थ इज इल्यूमिनेशन। तो देखो इल्यूमिनेशन विच इज द फोर्थ स्टेज, आपको ये लिख देना है कि दिस इज द फोर्थ स्टेज ऑफ दिस प्रोसेस। This stage is an outcome of the conscious preparation and subconscious incubation। मतलब सबकॉन्शियस माइंड जो कंटिन्यूअसली सोच रहा था ऐसा कर सकता हूं, वैसा वैसा, इधर उधर सब कुछ, और उसके बाद मैंने क्या किया? मेरा जो कॉन्शियस माइंड है उसने प्रिपरेशन भी की। क्या? समरी नोट बनानी, ये सारी चीजें हाईलाइट करके रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के रखना, ये पूरा सेटअप करना कि जहां पे मैं आपको सच में अभी मैं बैठ के ये डिलीवरी दे रहा हूं लेक्चर की। तो ये क्या हुआ? कॉन्शियस प्रिपरेशन और सबकॉन्शियस इंक्यूबेशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इल्यूमिनेशन। सबकॉन्शियस इंक्यूबेशन एंड कॉन्शियस प्रिपरेशन, मतलब मैं हमेशा पूरे दिन रात जो आपके एजुकेशन के लिए सोच रहा था, फिर एक्चुअली में मैंने इसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट की, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ये हो गया मेरा इल्यूमिनेशन। एंड दिस रिफर्स टू रियलाइजेशन। मतलब यहां पे मैं जो दिन रात सोच रहा था वो इस वक्त मैंने इसको रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया और आपको ये सेशन प्रोवाइड किया। मतलब सोचते तो बहुत लोग हैं, बट अगर मैं सिर्फ सोचता ही रहता तो अभी आप ये सेशन देख नहीं रहे होते। तो ये स्टेज पे मैंने क्या किया? मैं जो सोच रहा था उसको मेरी कॉन्शियस प्रिपरेशन ने मिलके पूरा किया, मतलब रियलाइज किया, वास्तविकता में अस्तित्व में लाव्या। एंड दिस हैपेंस ड्यू टू सम पॉजिटिव इंसिडेंट। मतलब कैसा पॉजिटिव? मैं पूरे दिन रात सोचता रहता था, पर एक स्टेज, एक मोमेंट ऐसे आएगी कि नहीं बस अब मुझे ये करना ही है, मुझे सारे स्टूडेंट्स को बेहतरीन एजुकेशन देना ही है, मुझे सारे स्टूडेंट को एग्जाम में पास करवाना ही है, उनका रिजल्ट और नॉलेज बढ़ाना ही है। ये एक मोमेंट पे मेरे माइंड में किक लग गई होगी
कि नहीं, ये जब तक नहीं होगा तब तक भाविन सर चैन से बैठेंगे नहीं। तो ये जो एक पॉजिटिव इंसिडेंट, एक पॉजिटिव मोमेंट लग जाती है ना, वहां पे ये इल्यूमिनेशन होता है। कई बार आप देखो बहुत सारे मूवीज वगैरह में देखते हो, लाइक वो सत्तू, वो एक प्यून था, पर एक बार उसने मतलब लड़की ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि भाई तू तो प्यून है। वहां पे उसको किक लग गई कि नहीं, अब मुझे कुछ करके ही दिखाना है, और वो आईएएस ऑफिसर बन जाता है। मूवी देखा हो, चलो वो मूवी शायद आपने ना देखा हो, आपने देखा होगा सुल्तान, सलमान खान का, कि वो अनुष्का शर्मा को प्रपोज करता है, पर अनुष्का शर्मा उसको रिजेक्ट कर देती है, उसको इंसल्ट करके। तब जाके उसको लग जाता है कि नहीं, अब मुझे पहलवान बनना ही है। तब वो बोलता है कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम अपने आप से हार ना जाओ, और वो ठान लेता है कि मैं जीत के दिखाऊंगा। तो वो एक मोमेंट आई जहां पे उसके माइंड में फिट हो गया कि अब मैं ये करके दिखाऊंगा। दैट इज कॉल्ड इनक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन। देन लास्ट इज वेरिफिकेशन। तो देखो वेरिफिकेशन में क्या है कि वेरिफिकेशन इज द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ रिफाइनिंग नॉलेज इनटू एप्लीकेशन, रिफाइनिंग नॉलेज इनटू एप्लीकेशन। और ये कौन सा स्टेज है? लास्ट स्टेज। अब ये क्या करता है? टेस्ट द इल्यूमिनेटेड आइडियाज फॉर इट्स प्रैक्टिकल यूज एंड कॉमर्शियल वैल्यूज। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपने जो इल्यूमिनेशन किया था उसको वेरीफाई करेंगे कि क्या ये रियलिटी में कन्वर्ट हो सकता है, इसकी कोई कॉमर्शियल वैल्यू होगी या नहीं होगी। मतलब मैंने जो सोचा था वो क्या स्टूडेंट को सच में फायदा दिलाएगा, स्टूडेंट क्या सच में मेरे इन सेशंस को देखेंगे, उनका नॉलेज या प्रिपरेशन बढ़ेगी, ये वेरीफाई करेंगे। अगर ऐसा लगता है कि नहीं, स्टूडेंट को इससे कोई फायदा नहीं होगा, वो गधा मजदूरी करने के लिए ही ट्रेन हुए हैं, उनको गधा मजदूरी ही अच्छी लगती है, तो मेरे सेशन कोई नहीं देखेगा, तो चलो जाने दो, छोड़ दो इसको। पर ऐसा लगता है कि नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया है कि सर ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के हमको मटेरियल प्रोवाइड करो, सारे सब्जेक्ट के सेशंस प्रोवाइड करो, तो ये वेरिफिकेशन में प्रूव हुआ कि नहीं, इसकी वैल्यू है, तो इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। सिंपल। अब ये वेरीफाइड 2 वेज पे होता है। पहला, पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वर्टिंग आइडिया इनटू रियलिटी, कि क्या मैंने जो सोचा है वो रियलिटी में हो सकता है, क्योंकि सोचते तो हम लोग बहुत सारा है। मैं ऐसा भी सोच सकता हूं कि ऐसा कुछ करे तो मैं यहां पर सोचूं और स्टूडेंट का एग्जाम में पेपर ऑटोमेटिकली लिख जाए, तो ये रियलिटी में नहीं हो सकता। सोचने के लिए मैं कुछ भी सोच सकता हूं। तो यहां पे ये चेक करना है कि पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वर्टिंग आइडिया इनटू रियलिटी, एंड सेकंड, पॉसिबल एप्लीकेशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड, कि क्या मेरे ये काम से मैनकाइंड को, मतलब ह्यूमन को कोई फायदा होगा, मेरे ये सेशन से क्या स्टूडेंट का पढ़ाई का लोड कम होगा, क्या उनका रिजल्ट बढ़ेगा, क्या उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा, ये चीज मुझको चेक करनी है। और ये 2 चीजें अगर मेरे को अच्छी लगती है, इफ द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव देन डेवलपमेंट स्टार्ट। अगर मुझे लगता है कि हाँ ये स्टूडेंट को फायदा पहुंचाएगा, रियलिटी में हो सकता है, तो फिर ठीक है, भाविन सर करेंगे, मतलब करेंगे। क्लियर? तो ये 5 स्टेजेस है। क्विकली एक बार 5 स्टेज क्या है वो वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहला है अपना आइडिया जर्मिनेशन, जहां पे जो एंटरप्रेन्योर है उसके माइंड में एक आइडिया आता है। अब जिसके लिए क्या रीजन हो सकते हैं हमने ऑलरेडी यहां पे देख लिया कि वो कंटिन्यूअसली इंटरेस्टेड है और प्रॉब्लम सॉल्व करना उसकी फितरत है। तो पहला आइडिया जर्मिनेशन। सेकंड, प्रिपरेशन, जो उसने सोचा है इसके लिए वो प्रिपरेशन करेगा, खास करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। देन इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन में मेन क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड में वो उसके बारे में बहुत सारी चीजें सोचता रहता है और बाद में कॉन्शियस माइंड उसको टेक ओवर कर लेता है। फोर्थ, इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन में क्या होता है, इंक्यूबेशन मतलब जो माइंड में सोचा था वो, प्लस उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तब आ जाता है इल्यूमिनेशन। एंड लास्ट हम लोग वेरीफाई करेंगे कि क्या जो हम लोग सोच रहे हैं वो रियलिटी में होगा या नहीं। तो यहां पे अपना पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वीडियो को पॉज करके जल्दी से ये सारी जो हाईलाइट की हुई चीजें है ना, उसको आप अपने माइंड में रिफर कर दीजिए, क्योंकि यहां पे हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। और 3 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो, और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हमें करने हैं। तो तकरीबन 1 आवर 20 मिनट टू 1 आवर 30 मिनट तक का ये टाइम जाने वाला है। ये पूरा सेशन आपको सारी चीजें इस यूनिट की जो क्वेश्चन है जिसमें से ही आपको एग्जाम में मिलेगा वो मैं यहां पे कवर करवाने ही वाला हूं, क्योंकि चाहे कोई भी लेवल का स्टूडेंट हो, कोई भी लेवल की एग्जाम हो, साहा स्मार्ट स्टडीज ऐप आपको बेहतरीन लेवल का परफॉर्मेंस देने के लिए हेल्प हमेशा करता ही है।
तो दोस्तों आप सभी लोग इस सब्जेक्ट की और इसी तरह से सभी सब्जेक्ट की और आपके टीवाई बीकॉम की भी एक्सीलेंट टेंशन फ्री प्रिपरेशन के लिए साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को आज ही डाउनलोड और सब्सक्राइब कर दे, जहां पे लोवेस्ट फीस पे बेस्ट क्वालिटी के बहुत सारे एजुकेशनल फीचर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट्स ये YouTube पे ये सेशन देख रहे हैं उनके लिए सेशन कंप्लीट हो रहा है। ये पूरा सेशन आपको साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप पर ही मिलेगा, तो उसका आप लोग इस्तेमाल जरूर करें। चलिए, जो हमारे ऐप के स्टूडेंट्स हैं इनके लिए सेशन कंटिन्यू ही है। सेकंड टॉपिक जो है, जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि क्या है, आइडेंटिफाई मेजर चेंजेस दैट क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर द एंटरप्रेन्योर। मतलब ऐसे क्या कोई चेंजेस आते हैं जहां पे एक एंटरप्रेन्योर के लिए अपॉर्चुनिटी निकल के आती है और वो अपने बिजनेस को सेटअप कर सकता है। तो यहां पे दोस्तों टोटल 6 पॉइंट्स है, 6 मेजर चेंजेस ऐसे हैं जो कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं। तो आपको यहां पे 6 पॉइंट का याद रहना बहुत जरूरी है, जिसमें